आत्मज्ञान की दिशा में बुद्ध की प्रेरणा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आत्मज्ञान की दिशा में चलने के लिए आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनके जीवन की यात्रा, जो एक राजकुमार से एक प्रबुद्ध गुरु तक की थी, इस बात का प्रमाण है कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पण और दृढ़ता आवश्यक है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था और उनके पिता ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद बोध गया में बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध बने। इस आत्मज्ञान ने उन्हें जीवन और संसार के बारे में गहरे सत्य का बोध कराया, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं और आत्मज्ञान। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो आत्मज्ञान की दिशा में चलने का मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुहक का सत्य। जीवन में दुहक अपरिहार्य है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुहक के रूप हैं। 2. दुहक का कारण। तृष्णा या इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण दुख का अनुभव करते हैं। 3. दुख का निरोध। जब हम अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर देते हैं, तब दुख से मुक्ति संभव है। 4. दुख निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग आत्मज्ञान की दिशा में चलने का मार्गदर्शन करता है। 1. सम्यक दृष्टि। सत्य को समझना और जीवन की वास्तविकता को सही ढंग से देखना। 2. सम्यक संकल्प। सही इरादों के साथ जीवन जीना। 3. सम्यक वाक। सच्चाई और शांति से बोलना। 4. सम्यक कर्मांत। नैतिकता और सदाचार का पालन करना। 5. म्यक आजीविका। सही तरीके से आजीविका कमाना। 6. म्यक प्रयास। सही दिशा में प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। 8. सम्यक समाधि। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। आत्मज्ञान की दिशा में बुद्ध की प्रेरणा। बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अनुयायियों को ध्यान और आत्म अवलोकन पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन की शुद्धि और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं। इस अनित्य की समझ हमें तृष्णा से मुक्त होने और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। आज के जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व। आज के तेज तर्रार जीवन में, जब हम भौतिक सुखों और महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान की दिशा में चलने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। यदि हम इस मार्ग का पालन करें, तो हम न केवल आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति, संतुलन और संतोष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की यात्रा हमें आत्मज्ञान की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका संदेश समय और स्थान की सीमाओं को पार करता हुआ आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके जीवन काल में था। यदि हम बुद्ध के उपदेशों का पालन करें और अष्टांगिक मार्ग पर चलें, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि आत्मज्ञान की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की दिशा में चलना संभव है,
बशर्ते हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों।